अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसराइल और ईरान में जंग छिड़ी हुई है। इसराइल ने कहा कि जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो होगा पाकिस्तान। तो हमारी जो फ़ौज है, पाक फ़ौज जो पहली अलर्ट है, हमेशा से होती है और मज़ीद अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इंडिया को पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया है और अब दोबारा पाकिस्तान तैयार है। आइए इसी बारे में अवाम की रद्द-ए-अमल देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। बात यह है जी कि अगर ईरान वहाँ पे खड़ा हो जाता है मुकाबले पे तो फिर तो पाकिस्तान की जान बच जाएगी, नहीं तो वो तो सामने नज़र आ रहा है कि उनका अगला जो है वो पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान की फ़ौज को भी चाहिए कि ईरान के साथ खड़े हों, हमारे सियासतदानों को भी चाहिए खड़े हों। अवाम तो उनके साथ है ही। आप देख लें सारी अवाम कितनी खुश है। ठंड पड़ रही है, सही बात है, कलेजे में जिस दिन से न्यूज़ आनी शुरू हुई ना इसराइल को मार पड़ रही है, उसका भी गज़ा वाला हाल हो रहा है। तो ठंड पड़ रही है, अब वो कह रहे हैं माफ़ कर दो, हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो मुसलमानों के बच्चे नहीं थे मर रहे, वहाँ पे 55,000 बंदे आपने मार दिए हैं। वो इंसान नहीं थे, वो कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना। यहूदी मर जाएं तो वो कीमती हैं, मुसलमान जितने मर्जी मार दो, ये तो कोई बात ना हुई। हम तो बिस्मिल्लाह करके कह रहे हैं कि हमारे साथ उनकी टक्कर हो और अल्लाह करे टक्कर हो, उनको पता चले कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। ठीक है, अभी भी उनको पता है इसराइल को कि ईरान ने जो किया है उनके साथ, उसमें मेरे ख्याल में 50% पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है, पाकिस्तान उस बीच में मुलव्वस है, पाकिस्तान सारा कुछ कर रहे हैं, उनको पूरी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसराइल को भी पता है और अमेरिका को भी पता है। अब देखिए उन्होंने जो मुंह में बात होती है ना, कहते हैं वो सच मुंह से निकल ही आता है। उन नेथनियाहू साहब जो उनका है इसराइल का, उसने बोला है कि नेक्स्ट जो मेरा है ना टारगेट पाकिस्तान है, पहले ईरान फिर पाकिस्तान। ठीक है, अब अमेरिका में ट्रंप बार बार चीख के कह रहा है कि आप जंग बंद कर दें, ये कर दें, वो कर दें, पर उनको ये नहीं पता कि आप किसके साथ उनका पाला पड़ा है। वो भी मुसलमानों के साथ पाला पड़ा है। अब वो रोगले, वो ट्रंप को लगता था कि मैं एक ट्वीट करता था ना तो जंग बंदी बंद हो जाती थी सारा कुछ। अब वो चीख चीख के कह रहा है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका टक्कर होगा ना तो इनको पता चल जाएगा कि क्या जंग होती क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, हम ईरान के साथ खड़े हैं और हमेशा तहे दिल के साथ खड़े रहेंगे मुसलमानों के साथ। और इसराइल अच्छी तरह जानता है कि पूरी दुनिया में जो है ना, सिवाय पाकिस्तान के ना कोई कह नहीं सकता। हमने पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा पूरी दुनिया में हम ट्रैवल कर सकते हैं, इस ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर। और हम माशाल्लाह अच्छी तरह जानते हैं इसराइल वालों कि हम क्या कर सकते हैं। और रिसेंटली हमने जो है ना इंडिया को अच्छी तरह बताया है कि हम क्या चीज़ हैं। और आगे आपको भी समझ जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो भी शहादत के लिए तैयार हैं। इसराइल की भूल है, वो भूल गया इंडिया के साथ क्या हुआ है। इसराइल अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान को छेड़ेगा तो दुनिया से इसका नाम मिट जाएगा। ये पता नहीं किस गलत फहमी है, इसने फ़लस्तीन ही समझा है हर किसी को कि उसको मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और तू पाकिस्तान की तरफ आके तो देख, तुझे लग पता जाएगा कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी लोग कैसे हैं। ईरान जो है ना एक इस्लामी मुल्क है और इसराइल उसको छेड़ के बहुत बड़ी एक गलती कर बैठा है। और ये हमारे मुसलमानों की बेहमियती है कि अगर इस वक्त हम तमाम मुसलमान ममालिक एक हो जाएं, फ़िरका वारियत छोड़ दें और सिर्फ इंसानियत के नाम पे जो कुछ गज़ा में हुआ है उसके नाम पे और ईरान के साथ जो हो रहा है इकट्ठे हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं इसराइल का नाबूद होना। और ईरान इसमें इंशाल्लाह फ़तह हासिल करेगा। उन्होंने पहले भी जंगें लड़ी और जज्बा ईमानी से लड़ी हैं। रह गई बात कि उसने जो हमें एक धमकी दी है तो उसे ये नहीं पता कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान इस वक्त किस मुकाम पर है। दुनिया की जो बड़ी अफवाज है तीन, उनमें एक हमारा नाम आ रहा है। और वो अगर ये गलती कर बैठा तो हम लोग सारी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ और एक सीसा पलाई दीवार बन के इसराइल को नीस्तो नाबूद कर देंगे इंशाल्लाह। हमने अभी इंडिया को सबक सिखाया हाल में, तो इंडिया किसी की गलतफहमी था, उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इसी तरह इसराइल की भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हम तो अपनी फ़ौज पे नाज करते हैं और हम यही चाहते हैं कि अगर इसराइल करें सीधा एटम बम मारे, आप नहीं या गाक नहीं, बस मारो या मर जाओ या मार दो। हम तो इस बात के कायल हैं, मार दो एक दफ़ा, फितरी ख़त्म हो जाए ताकि कुछ दुनिया में सुकून आए। हम तो इस बात को जानते हैं बस। और ईरान माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको फ़तह नसीब करे, बहुत एफर्ट कर रहा है और उसके पास हालांकि इतना असला नहीं है, फिर भी उसको क़ुव्वत ईमानी है, वो लड़ रहा है। और मुसलमानों को चाहिए उसका साथ दें और उसके साथ खड़े हों। देखें ना, यहूदी सारे खड़े हुए हैं उसके इसराइल के साथ। उसके ट्रंप भी कह रहे हैं हम यूँ कर देंगे,
कोई मुसलमान तुर्की को थोड़ा बहुत बोला है, पाकिस्तान बोला है, हम कह रहे हैं तमाम उम्मे मुसलमान जो हैं वो सब ईरान के साथ खड़े हों और उसको सपोर्ट करें, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह फतह नसीब होगी हमारी मुसलमानों की। नाज़रीन, जैसे कि हमने अवाम का रद्द-ए-अमल देखा और उनका पैगाम भी देखा, एक पैगाम मैं भी देना चाहती हूँ इसराइल को, वो ये कि अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। इसी के साथ 89 न्यूज़ के साथ अपनी होस्ट जिया सतीकी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।